बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सास और बहू की लड़ाई असल में इक़्तिदार की जंग होती है। इस इक़्तिदार की जंग में वो हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं जिससे दूसरी को बदनाम किया जा सके, नाकाम किया जा सके। सास अपने इक़्तिदार को बांटना नहीं चाहती और बहू इक़्तिदार छीनना चाहती है। इस इक़्तिदार की जंग में वो अपने घर के मर्दों को बेवकूफ़ बनाती रहती हैं और हर तरह का झूठ और अदाकारी करके दूसरी को बदनाम करती हैं और उसका एंड रिज़ल्ट घर की तकसीम बंटवारा होता है, जिससे ख़ानदान तरक्की नहीं बल्कि नुकसान करता है, क्योंकि उनकी मंजिल मकसद इक़्तिदार का असूल होता है और वो उसी में मसरूफ़ रहती हैं। ख़ानदान की बेहतरी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है। इसी तरह मस्जिद में उलमा हज़रात आपस में इख्तलाफ करके छोटे छोटे मसलों को बढ़ाकर एक नई मस्जिद, एक नया फ़िरका जन्म देते हैं। उनका मकसद मंजिल दीन की बेहतरी नहीं होता बल्कि अपना जत्था और अपना इक़्तिदार का असूल होता है। कुछ अपना इक़्तिदार शेयर नहीं करते और कुछ की नज़र असूल पर होती है। इस तरह वो भी तकसीम दर तकसीम करने के चक्कर में होते हैं। यही मामला मुल्क में सियासतदान करता है। वो भी इलाक़ों, रंगों, ज़बानों पर लोगों को तकसीम करता है और दूसरे सियासतदान को नाकाम करने के लिए, गंदा करने के लिए हर तरह का झूठ और प्रोपेगेंडा करता है और उसके पास टाइम नहीं होता है मुल्क की बेहतरी का सोचने का या करने का, सिवाय इसके को वो इक़्तिदार का असूल करे दूसरे को बदनाम करके। अगर एक ख़ानदान में बहू और सास ख़ानदान की बेहतरी चाहती हैं तो फिर उनके और ख़यालात होंगे। सास बहू के नए ख़यालात से फ़ायदा उठाएगी और बहू सास के तजर्बात से फ़ायदा उठाएगी, सीखेगी। इससे ख़ानदान तरक्की करेगा। इसी तरह उलमा हज़रात इख्तिलाफ़ राय से बेहतर राय तलाश करेंगे, दीन की सही शक्ल सामने लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर दीन की खिदमत होगी, फिर दीन तरक्की करेगा और माशरा तरक्की करेगा। इस तरह सियासतदान जब उसका मकसद मुल्क की बेहतरी होगा तो वो बेहतरी में इख्तलाफ करेगा, अच्छी राय को, बेहतरीन राय को मेरिट बनाएगा और मुल्क और कौम को बेहतरी की तरफ चलाएगा। एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि हज़रत अली की अदालत में दो औरतें पेश हुईं और वो एक बच्चे पर झगड़ा कर रही थी। दोनों उस बच्चे को अपना बच्चा कह रही थी और हर तरह की तसल्लियाँ दे रही थी कि ये हमारा बच्चा है। हज़रत अली ने थोड़ी सोच और विचार के बाद कहा कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। तो जो सगी माँ थी उसने कहा कि नहीं, ये बच्चा दूसरी औरत को दे दे, इसके टुकड़े ना करें। उससे हज़रत अली ने भांप लिया, देख लिया कि ये इसकी सगी माँ है और बच्चा उसको दे दिया गया। ये जो हमें तकसीम करते हैं ये हमारे सके नहीं हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, ये सिर्फ़ अपने इक़्तिदार के लिए सोचते हैं। तो खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। हम घर से लेकर मुल्क तक डिक्टेटरशिप का शिकार हैं। हम अपनी अपनी सल्तनत में डिक्टेटरशिप संभाले हुए हैं, जमहूरियत का मतलब नहीं समझते हैं। अपने मकसद नेक करें, अपने घर बेहतर करें, अपनी मस्जिदें बेहतर करें, अपने मुल्क बेहतर करें और इन प्रोपेगेंडों और एजेंडों से होशियार रहें। बहुत शुक्रिया।